तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आप सबके समक्ष परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की सूक्ष्म उपस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित क्रांतिधर्मी साहित्य की 5वीं पुस्तिका सतयुग की वापसी यानी कि उज्जवल भविष्य की संरचना का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मेरे जीवन भर का साहित्य तराजू के एक पल्ले पर तथा क्रांतिधर्मी साहित्य तराजू के दूसरे पल्ले पर रखें तो क्रांतिधर्मी साहित्य का वजन ज्यादा होगा। महाकाल ने स्वयं मेरी उंगलियां पकड़कर यह साहित्य लिखवाया है, इसीलिए हमारे लिए क्रांतिधर्मी साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अवश्य सुने। परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिधर्मी साहित्य की 5वीं पुस्तिका सतयुग की वापसी का पहला हेडिंग परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, लेने के देने क्यों पड़ रहे हैं। क्रौंच पक्षी को आहत विलाप करते देखकर वाल्मीकि की करुणा जिस क्षण उभरी, उसी समय वे आदि कवि के रूप में परिणित हो गए। ऋषियों के अस्थि पंजरों की पर्वतमाला देखकर राम की करुणा मर्माहत हो गई और उनसे भुजा उठाकर यह प्रण करते ही बन पड़ा कि निशिचर हीन करऊं मही। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी जैसे आपत्ति काल में जब असंख्यों को देखा जाता है तो निष्ठुर भले ही मूर्ख दर्शक बने रहें, सहृदयों को तो अपनी सामर्थ्य भर सहायता के लिए दौड़ना ही पड़ता है। इसके बिना उनकी अंतरात्मा आत्म प्रताड़ना से व्याकुल हो उठती है। निष्ठुरों को नर पिशाच कहते हैं, जिन उनका मनुष्य समुदाय में भी अभाव नहीं है। विकास की अंतिम सीढ़ी भाव संवेदना को मर्माहत कर देने वाली करुणा के विस्तार में ही है। इसी को आंतरिक उत्कृष्टता भी कहते हैं। संवेदना उभरने पर ही सेवा साधना बन पड़ती है। धर्म धारणा का निर्वाह भी इससे कम में नहीं होता। तपश्चर्या और योग साधना का लक्ष्य भी यही है कि किसी प्रकार संवेदना जगाकर उस देवत्व का साक्षात्कार हो सके जो जरूरतमंदों को दिए बिना रह ही नहीं सकती। देना ही जिनकी प्रकृति और नियति है, उन्हीं को इस धरती पर देवता कहा जाता है। उन्हीं का अनुकरण और अभिनंदन करते विवेकवान भक्तजन देखे जाते हैं। देने की प्रकृति वाली आत्माओं का जहाँ संगठन समन्वय होता रहता है, उसी क्षेत्र को स्वर्ग के नाम से संबोधित किया जाने लगता है। इस प्रकार का लोक या स्थान कहीं भले ही न हो, पर सत्य है कि सहृदय, सेवाभावी, उदार चेता न केवल स्वयं देव मानव होते हैं, वरन कार्य क्षेत्र को भी ऐसा कुछ बनाए बिना नहीं रहते जिसे स्वर्गोपम अथवा सतयुग का सामयिक संस्करण कहा जा सके। अपने समय को अभूतपूर्व प्रगतिशीलता का युग कहा और गर्वोक्तियों के साथ बखाना जाता है। इस अर्थ में बात सही भी है कि जितने सुविधा साधन इन दिनों उपलब्ध हैं, इतने इससे पहले कभी भी हस्तगत नहीं हो सके। जलयान, वायुयान, रेल, मोटर जैसे द्रुतगामी वाहन, तार, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन जैसे संचार साधन इससे पूर्व कभी कल्पना में भी नहीं आए थे। कल कारखानों का पर्वताकार उत्पादन, सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भूतकाल में कहीं थीं। कहा जा सकता है कि विज्ञान ने पौराणिक विश्वकर्मा को कहीं पीछे छोड़ दिया है। बुद्धिवादी की प्रगति भी कम नहीं हुई है। ज्ञान पुरातन एकाकी धर्मशास्त्र की तुलना में अब अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र जैसे अनेकानेक कलेवरों में असाधारण रूप से बढ़ा और भविष्य में और भी अधिक खोज लेने का दावा कर रहा है। शोध संस्थानों की प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां घोषणा कर रही हैं कि निकट भविष्य में मनुष्य इतना अधिक ज्ञान विज्ञान खोज लेगा कि पुरातन काल की समस्त उपलब्धियों को
उसके सामने बौना ठहराया जा सके। तथाकथित प्रगति ने इतना तक कहना शुरू कर दिया है कि ईश्वर मर गया है या उसे मार दिया जाना चाहिए। धर्म के संबंध में नई व्याख्या विवेचना यह है कि वह अंधविश्वासों का जमघट मात्र है। उसे यथास्थिति स्वीकार करने के लिए गले के नीचे उतारी जाने वाली अफीम की गोली भर कहा जाना चाहिए। यहाँ उपलब्धियों, आविष्कारों के सदुपयोग दुरुपयोग की विवेचना नहीं की जा रही है। यह स्पष्ट है कि इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई वह साधारण एवं अभूतपूर्व है। विकास विस्तार तो हर भले बुरे उपक्रम पर लागू हो सकता है। इन अर्थों में आज की प्रगतिशीलता की दावेदारी को स्वीकार करना ही पड़ता है। फिर भी एक प्रश्न सर्वदा अनसुलझा ही रह जाता है कि यह तथाकथित प्रगति अपने साथ दुर्गति के असंख्य बवंडर क्यों और कैसे घसीटती बटोरती चली जा रही है। प्रदूषण, युद्धोन्माद, खाद्य संकट, अपराधों की वृद्धि आदि समस्याएं समस्त तटबंध तोड़ती चली जा रही हैं। अस्वस्थता, दुर्बलता, कलह विग्रह, छल प्रपंच जैसे दोष व्यवहार तथा चिंतन को धुआंधार विकृतियों से भरते क्यों चले जा रहे हैं। निकट भविष्य के संबंध में मूर्धन्य विचारक यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि स्थिति यही रही, रेल इसी पटरी पर चलती रही तो विपन्नता बढ़ते बढ़ते महाप्रलय जैसी स्थिति में पहुंचा सकती है। वे कहते हैं कि हवा और पानी में विषाक्तता इस तेजी से बढ़ रही है कि उसे धीमी गति से सर्वभक्षी आत्महत्या का नाम दिया जा सकता है। बढ़ता हुआ तापमान यदि ध्रुवों की बर्फ पिघला दे और समुद्र में भयानक बाढ़ ला दे तो उससे थल निवासियों के लिए डूब मरने का संकट उत्पन्न कर सकता है। वनों का कटना, रेगिस्तान का द्रुतगामी विस्तार, भूमि की उर्वरता का ह्रास, खनिजों के बेतरह दोहन से उत्पन्न हुआ धरित्री असंतुलन, मौसमों में आश्चर्यजनक परिवर्तन, तेजाबी मेघ वर्षण, अणु विकिरण, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप जीवन साधन न बढ़ पाने का संकट जैसे अनेकानेक जटिल प्रश्न हैं। इनमें से किसी पर भी विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि तथाकथित प्रगति ही उन समस्त विग्रहों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। वह प्रगति किस काम की जिसमें 1 रुपया कम कमाने के बदले 100 का घाटा उठाने पड़े। आश्चर्य इस बात का है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है एवं कैसे हो रहा है, इसे कौन करा रहा है। आखिर वह चतुराई कैसे चूक गई जो बहुत कुछ पाने का सरंजाम जुटाकर अलादीन का नया चिराग जलाने चली थी। पहुंचना तो उसे प्रकृति विजय के लक्ष्य तक था, पर यह हुआ क्या कि तीनों लोग 3 डगों में नाप लेने की दावेदारी करारी मोच लगने पर सिहर कर बीच रास्ते में ही बसर गई। उसे भी आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति में आगे पग बढ़ाते नहीं बन रहा है। सांप छछूंदर की इस स्थिति से कैसे उबरा जाए जिसमें न निगलते बन रहा है और न उगलते। फूटे घड़े में पानी भरने पर वह देर तक ठहरता नहीं है। चलनी में दूध दूहने पर दुधारू गाय पालने वाला भी खिन्न विपन्न रहता है। ऐसी ही कुछ भूल मनुष्य से भी बन पड़ी है, जिसके कारण अत्यंत परिश्रम पूर्वक जुटाई गई उपलब्धियों को हस्तगत करने पर भी लेने के देने पड़ रहे हैं। परंतु स्मरण रहे कि असमंजस की स्थिति लंबे समय तक टिकती नहीं है। मनुष्य की बुद्धि इतनी कमजोर नहीं है कि वह उत्पन्न संकटों का कारण न खोज सके और शांत चित्त होने पर उनके समाधान न खोज सके। बड़प्पन को कमाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सुस्थिर रखने और सदुपयोग द्वारा लाभान्वित होने के लिए और समझदारी, सतर्कता और सूझबूझ चाहिए। भाव संवेदनाओं से भरे पूरे व्यक्ति ही उस रीति नीति को समझते हैं जिनके आधार पर संपदाओं का सदुपयोग करते बन पड़ता है। अपने समय के लोग इन्हीं भाव संवेदनाओं का महत्व भूल बैठे और उन्हें गिराते गंवाते चले जा रहे हैं। यही है वह कारण जो उपलब्धियों को भी विपत्तियों में परिणत करके रख देता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, विभीषिकाओं के पीछे झांकती यथार्थता।
वैभव को कमाया तो असीम मात्रा में भी जा सकता है, पर उसे एकाकी पचाया नहीं जा सकता। मनुष्य के पेट का विस्तार थोड़ा सा ही है। यदि बहुत कमा लिया गया है तो उस सबको उदरस्त कर जाने की ललक लिप्सा कितनी ही प्रबल क्यों न हो, पर वह संभव हो ही नहीं सकेगी। नियत मात्रा से अधिक जो भी खाया गया है वह दस्त, उल्टी, उदरशूल जैसे संकट खड़े करेगा, भले ही वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों न लगे। शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षेत्र भौतिक पदार्थ संरचना के आधार पर विनिर्मित हुए हैं। उनकी भी अन्य पदार्थों की तरह एक सीमा और परिधि है। जीवित रहने और अभीष्ट कृत्यों में निरत रहने के लिए सीमित ऊर्जा, सक्रियता एवं साधन सामग्री ही अभीष्ट है। इसका उल्लंघन करने की ललक तटबंधों को तोड़कर बहने वाली बाढ़ की तरह अपनी उच्छृंखलता के कारण अनर्थ ही अनर्थ करेगी। उस उन्माद के कारण पानी तो व्यर्थ जाएगा ही, खेत खलिहानों, बस्तियों आदि को भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। यूं चाहे तो नदी इसे अपने स्वेच्छाचार और अहंकार दर्प प्रदर्शन के रूप में भी बखान सकती है, पर जहाँ कहीं जब कभी इस उन्माद की चर्चा चलेगी तब उसकी भर्त्सना ही की जाएगी। उपयोग की दृष्टि से थोड़े साधनों में भी भली प्रकार काम चल सकता है, पर अपव्यय की कोई सीमा मर्यादा नहीं। कोई चाहे तो लाखों के नोट इकट्ठे करके उनमें माचिस लगाकर होली जलाने जैसा कौतूहल करते हुए प्रसन्नता भी व्यक्त कर सकता है, पर इस अपव्यय को कोई भी समझदार न तो सराहेगा और न उसका समर्थन करेगा। बेहद चाटुकार तो कुल्हाड़ी से अपना पैर काटने के लिए उद्यत अतिवादी की भी हाँ में हाँ मिला सकते हैं। वासना और तृष्णा की खाई इतनी चौड़ी और गहरी है कि उसे पाटने में कुबेर की संपदा और इंद्र की समर्थता भी कम पड़ती है। कृष्णा की रेगिस्तानी जलन को बुझाने के लिए साधन सामग्री का थोड़ा सा पानी कुछ काम नहीं करता। अतृप्ति जहाँ की तहाँ बनी रहती है। थोड़े से उपयोग तो उस ललक को और भी तेजी से आग में ईंधन पड़ने की तरह भड़का देते हैं। मन के छुपे रुस्तम का तो कहना ही क्या। यह यक्ष राक्षस की तरह अदृश्य तो रहता है, पर कौतूहल इतना बनाता दिखाता रहता है कि उस व्यामोह में फंसा मनुष्य दिग्भ्रांत बंजारे की तरह इधर उधर मारे मारे फिरने में ही अपनी समूची चिंतन क्षमता गमा गुमा दे। तृष्णा तो समुद्र की चौड़ाई और गहराई से भी बढ़कर है। उसे तो भस्मासुर, वृत्तासुर, महिषासुर जैसे महादैत्य भी पूरी न कर सके, फिर बेचारे मनुष्य की तो विसात क्या है जो उसे शांत करके संतोष का आधार प्राप्त कर सके। दिग्भ्रांत मनुष्य अपने आपे को शरीर तथा सीमित मान बैठा है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो उतना ही कुछ दिख पड़ता है। मन यद्यपि अदृश्य है, पर वह भी शरीर का एक अवयव है। इसे 11वीं इंद्री भी कहा जाता है। वासना, तृष्णा इन्हीं दोनों का मिला जुला खेल है, जो अनंत काल तक चलते रहने पर भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसी उलझन के भव बंधनों में बंधा हुआ जीव चित्र विचित्र प्रकार के अभाव अनुभव करता, असंतुलित रहता और उद्विग्नता, चिंता, आशंका के त्रास सहता रहता है। आश्चर्य इस बात का है कि अवांछनीय जाल जंजालों से अपने को उबारने के लिए कुछ करना तो दूर, सोचने तक का मनुष्य प्रयास नहीं कर पाता। उल्टे अनाचारों पर उतारू होकर दूसरों को भी वैसा ही करते रहने के लिए उकसाता रहता है, भले ही वह अनर्थ स्तर का ही घृणित क्यों न हो। यही है अपने समय के मनुष्य का तात्विक पर्यवेक्षण। मूर्खता को कहने सुनने में तो उपहासास्पद बताया जाता है, पर वस्तुतः वह इतनी प्रबल एवं आतुर होती है कि उसके आवेश को रोक सकना अच्छों के लिए भी कठिन हो जाता है। यह उन्माद जब सामूहिकता के साथ जुड़ जाता है तो फिर स्थिति उस विशालकाय पागलखाने जैसी हो जाती है, जिसमें रोगी एक दूसरे को उकसाने, भड़काने, गिराने, सताने जैसी विडंबनाओं में ही लगे रहते हैं। वे सभी मात्र हानि ही हानि उठाते हैं। गीताकार ने सच कहा है, जब दुनिया सोती है तब योगी जागते हैं।
यह अनबूझ पहेली तभी प्रामाणिक सिद्ध हो सकती है जब यह सोचा जाए कि असंख्यों अवांछनीयताओं की लहरें उठाते चलने वाले प्रस्तुत प्रवाह के साथ साथ बढ़ते रहने की अपेक्षा कोई आश्रय दे सकने वाला किनारा खोजा जाए। प्रचलनों से हटकर नए तौर तरीके अपनाकर यथार्थता का आश्रय लेने वाली उमंग उमगे, अन्यथा अच्छे भले नदी नालों वाली जल संपदा खारे समुद्र में गिरकर अपेय ही बनती चली जाएगी। वर्तमान में तो सर्वत्र कुहासा छाया दिखता है। पतझड़ की तरह सर्वत्र ठूंठों ही ठूंठों का जमघट दिख पड़ता है। पतन और पराभव का नगाड़ा बजता सुनाई देता है। भविष्य अंधकार में प्रतीत होता है और लगता है कि मनुष्य समुदाय अब सामूहिक आत्महत्या करने पर ही उतारू आवेश से बुरी तरह ग्रसित हो रहा है। चूहों और खरगोशों की संख्या जब असाधारण रूप से बढ़ जाती है और उनके लिए खाने पीने रहने के लिए सहारा शेष नहीं रहता, तो वे किसी बड़े जलाशय में डूब मरने के लिए बेतहाशा दौड़ लगाते देखे जाते हैं। चल रही गतिविधियों की समीक्षा करने पर लगता है मानो एक ऐसा तूफान उभर रहा है कि मानवीय सत्ता, महत्ता, संपदा और प्रगति जैसे संचय में से कुछ भी उसकी चपेट से बचकर रह नहीं सकेगा। अहंकारी यदुवंशी आपस में ही लड़ मर कर खप गए थे। उन पर बाहर से कोई वज्रपात नहीं हुआ था। आग सबसे पहले उसी स्थान को जलाती है जहाँ से वह प्रकट होती है। उद्दीप्त वासना, अनियंत्रित तृष्णा और उन्माद जैसी अहंकारिता का त्रिदोष जब महाग्रह की तरह मानवीय गरिमा को निगलता गटकता चला जा रहा हो, तब बच सकने की आशा यत्किंचित ही शेष रह जाती है। वर्तमान में उफनते तूफानी अनाचार को देखते हुए लगता है कि सचमुच हम महाविनाश की प्रलय प्रक्रिया की ओर सरपट चाल से दौड़े चले जा रहे हैं। प्रचंड प्रवाह को रोक सकने वाला बांध विनिर्मित करने, जलधारा को नहरों के माध्यम से खेत बगीचे तक पहुंचाने का काम तो निश्चय ही बड़ा कष्ट साध्य और श्रम साध्य है। पर करने वाले जब प्राणपण से अपने पुरुषार्थ को सजन की सदाशयता के साथ संबद्ध करते हैं, तो उनकी संसाधना भी कम चमत्कारी परिणाम उत्पन्न नहीं करती। फरियाद श्री को पाने के लिए पहाड़ खोदकर लंबी नहर निकाल सकने में एकाकी प्रयासों के बलबूते ही सफल हो गया था। गंगा को स्वर्ग से घसीटकर जमीन पर बहने के लिए बाधित करने में भगीरथ अकेले ही सफल हो गए थे। व्यापक अंधकार पर छोटा दिखने वाला सूरज ही विजय प्राप्त कर लेता है। अस्तु यह आशा भी की जा सकती है कि मनुष्य में उत्कृष्टता का उदय होगा तो यह वातावरण भी बदल जाएगा, जो हर दृष्टि से भयंकर ही भयंकर दिख पड़ रहा है। क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।